कैसे हैं मेरे भाइयों। राम राम सबनू। तो गाइस, ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये है एक बाहुबली नेता जिनका डंका पूरे देश में बजता है आज भी, जिसको हर कोई जानता है, गली गली का बच्चा जानता है, योगी जी। प्रणाम योगी जी को, उनकी हिम्मत को। तो गाइस, ये बात है सन 2005 की। 2005 में यूपी में मऊ मऊ करके वहां की जो पर्टिकुलर प्लेस है, वहां पे बहुत बड़े दंगे हुए थे। और उस टाइम पे सीएम थे मुलायम सिंह यादव और योगी जी बीजेपी में थे। जब दंगे हो रहे थे तब खुलेआम, जैसे आपको पता है, पॉलिटिकल पार्टीज खुद के बेनिफिट के लिए क्या कुछ नहीं करती है। तो सीएम होने के बावजूद मुलायम सिंह इन दंगों में क्या कर रहे थे, क्या रोल था उनको, वो स्टॉप नहीं करवाते हैं। उनका मैं ये नहीं बोलूंगा उनका कितना कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उस टाइम के जो कुख्यात बोल सकते हैं, जो नामचीन मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम है जो यूपी में खौफ फैलाकर खुलेआम गन्स लेकर जीप में घूमना और मन चाहे उस तरीके से आतंक फैलाना। रिपोर्टिंग कम की गई थी, सिर्फ 12 मौतें रिपोर्ट की गई थी, लेकिन मौतें काफी हुई थी। तब योगी जी से बर्दाश्त नहीं हो पाया, उन्होंने बीजेपी से समर्थन मांगा कि आप सपोर्ट कीजिए, मैन पावर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सपोर्ट कीजिए तो हम ये दंगे रुकवाएं। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस टाइम पे जो सरकार थी मुलायम सिंह जी की, उनके सामने ये भी माना गया है जब कर सेवकों पे राम मंदिर बन रहा था तभी गोलियां चली थी। और ये मुलायम सिंह यादव इस तरीके से जब ये कर सकते थे तो बीजेपी उस वक्त पावर में नहीं थी, तो उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी उस टाइम पे कि ये दंगों को रुकवाने की। लेकिन कहते ना, एक सच्चा नेता, एक सच्चा लीडर और एक सच्चा देशभक्त चुप नहीं रहता। योगी जी निकल पड़े एक ऐलान करके कि कुछ भी हो जाए मुझे, वो गोरखपुर बैठे हुए थे, वहां से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर गोरखपुर, कि मुझे किसी तरीके से इन दंगों को रोकना है। अब दंगे रोकने के लिए वो तो निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वो निकले उनके पीछे हजारों की भीड़ में काफिले निकल पड़े लोगों के। खुद से उन्होंने सिर्फ ऐलान किया कि जिनको मेरा साथ देना है वो साथ दें। वो निकले वहां पे। जैसे ही वो मऊ के लिए निकले, अब मऊ में पता चला मुख्तार अंसारी को कि योगी जी यहां पे आ रहा है। और मुख्तार अंसारी पहले भी कोशिश कर चुके थे योगी जी पे अटैक करवाने की, लेकिन कई बार उनके अटैक्स कामयाब नहीं हो पाए थे। वहां पे जब योगी जी पहुंचे तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन हिल चुका था, क्योंकि लोग इतनी तादाद में थे योगी जी के सपोर्ट में। अब वहां पे मुलायम सिंह जी ने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि तुरंत से तुरंत योगी जी को अरेस्ट किया जाए, लेकिन मजाल है किसी की कि कोई उनके आगे आ पाया। ताकत इसे कहते हैं एक नेता की, बल इसे कहते हैं। और मुख्तार अंसारी यहां उनके जो गूंज हैं, उनके जो सपोर्टर्स थे पर्टिकुलर, जो सरेआम आतंक फैला रहे थे, उनको वहां से भागना पड़ा। अब कहानी यहां खत्म नहीं होती है, अब सुनिएगा। दंगे तो रुक गए 3 दिन के बाद, योगी जी की मेहनत रंग लाई और ऐसे ही वो बीजेपी में उनका डंका नहीं बचता। आज वो सीएम है, तो काबिल तारीफ तब वो सीएम नहीं थे, तब एक मामूली एक पोजीशन पे थे वो। हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर थे, लेकिन जैसे ही दंगे खत्म हुए उसके बाद उन्होंने दिया इस्तीफा बीजेपी से। इस्तीफा देने के बाद बीजेपी को रियलाइज हुआ कि हम मोदी जी को क्या जवाब देंगे। यहां पर्टिकुलर जो बीजेपी जिस तरीके से इस वाकये से सब लोग इतना मतलब खुश भी थे कि योगी ने अगर इस्तीफा दे दिया तो कहां जाएंगे, योगी जी, आई एम सॉरी। तो ये रिस्पेक्ट आती है योगी जी के लिए। फिर उस टाइम पे अटल बिहारी जी, जो बहुत बड़ा नाम था, और अडवाणी जी स्पेशल गए वहां पे, गोरखपुर गए, योगी जी से 2 दिन तक रिक्वेस्ट करने के बाद उनको पार्टी में बनाए रखा। उनको इस्तीफा उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया और बड़ी मुश्किल से योगी जी माने। तो आज अगर योगी जी का डंका बज रहा है तो सिर्फ इसी बात पे कि योगी जी खुद में एक शख्सियत है जिन्होंने अपने बलबूते पे इस तरीके का काम करके दिखाया है, जान पे खेलकर जहां वो पहुंचे हैं, न किसी की परवाह किए बिना। तो गाइस, वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव सच पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन।
तो गाइस उम्मीद करता हूं इससे आप कुछ सीखेंगे और आंखें खोलेंगे। यहां पे मैं फिर मैं ये बात कह रहा हूं, मुझे कोई प्रिजुडाइज नहीं है, मैं साथ या मैं तारीफ उसकी करता हूं जो तारीफ के काबिल है। तो मैं सरकार को यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सी पार्टी अच्छी कौन सी बुरी है, मैं यहां पे इंसान की बात कर रहा हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि पार्टी को इंसान की जरूरत है, इंसान को पार्टी की नहीं। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो डू शेयर कीजिएगा। हाँ, मैंने गलती कर ली, उस टाइम पे पार्टी को लीड कर रहे थे ऑनरेबल अटल बिहारी जी, राइट। मैंने गलती कर दी कि मोदी जी भी थे एक अच्छी पोजीशन पे, उस टाइम पे गुजरात में थे। बट एनीवेज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू दोज वन हु लाइक वेलियंट टॉक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।